क्या हुआ? सीपीटी का है, स्टैटिस्टिक्स, नॉर्मल कर्व जो होता है, समथिंग, इवन आई रिमेम्बर हाफ ओनली, समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ होता है ना नॉर्मल कर्व, दिस इज 0.5। तो अगर इससे कम आपको पूछा है तो 0.5 माइनस होता है, इससे ज़्यादा का पूछा है तो 0.5 प्लस होता है, समथिंग लाइक दैट। इको में नहीं था, स्टैटिस्टिक्स में था, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक वी आर स्टार्टिंग इज प्रोजेक्ट क्रैशिंग। Project crashing. What do we mean by project crashing or activity crashing? So the first thing is, crashing का मतलब किसी भी एक्टिविटी की ड्यूरेशन को कम करना, रिड्यूस करना। अगर सपोज आपको कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की जल्दी है, आपको मालूम है प्रोजेक्ट ड्यूरेशन इज 30 days, बट यू हैव ऑलरेडी अनाउंस द इनॉग्रेशन डेट आफ्टर 25 days। आप अनाउंस कर चुके हो, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, एवरीथिंग हैज बीन डन, लेकिन हमारा जो क्रिटिकल पाथ है उसका कुछ ड्यूरेशन डिले हो गया, जिसकी वजह से नाउ वी नो कि हम 30 days के बाद ही प्रोजेक्ट कंप्लीट कर पाएंगे। अब क्या करें? सो वी हैव दिस ऑप्शन टू क्रैश अवर एक्टिविटीज। हम, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें अगर बोला है कि कोई एक्टिविटी 10 दिन में होनी है तो वो हमेशा 10 दिन में ही होगी। आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर करो, ज़्यादा कॉस्ट इनकर करो, आपकी एक्टिविटीज़ जल्दी हो जाएंगी। इट इज़ बेस्ड ऑन यू कि आप कितने एम्प्लॉयज़ हायर कर रहे हो, आपका जो भी कॉन्ट्रैक्टर है वो कितने एम्प्लॉयज़ हायर कर रहा है, उसके हिसाब से आपकी एक्टिविटीज़ की ड्यूरेशन डिसाइड होती है। अगर कोई चीज़ आपका एक एम्प्लॉय 4 दिन में करता है, आप 4 एम्प्लॉयज़ हायर करके वही चीज़ 1 दिन में भी करवा सकते हो। So if you want to complete your project earlier, आप अगर कभी भी अपने प्रोजेक्ट को टाइम से पहले कंप्लीट करना चाहते हो, this is an option which you have. You can crash out your activities. आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर करके अपना टाइम ड्यूरेशन रिड्यूस कर सकते हो। कॉस्ट बढ़ेगा बट टाइम कम हो जाएगा। नाउ जैसे इस एग्जाम्पल में when we know कि all the arrangements have been done, कार्ड्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, हमने चीफ गेस्ट से टाइम ले लिया है, वॉट एवर द थिंग्स वर रिक्वायर्ड, बुकिंग हो गई है जगह की, केटरर्स की, एवरीथिंग हैज़ बीन डन। अब इन चीज़ों को शिफ्ट करना सिर्फ 5 दिन के डिले की वजह से वुड नॉट बी अ गुड आइडिया। सब चीज़ों को शिफ्ट करने में अगेन बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है जगह अवेलेबल नहीं हो, चीफ गेस्ट की डेट्स अवेलेबल नहीं हो, उसमें हमें दोबारा से कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट वगैरह इनकर करना पड़ सकता है। इट्स बेटर कि आप इतने सारे अरेंजमेंट को रिवर्स करो या इनको शिफ्ट करो। सारे लोगों को जिनको कार्ड्स मिल चुके हैं, अगेन यू विल हैव टू इन्फॉर्म देम दैट द इवेंट हैज़ बीन शिफ्टेड और समथिंग। आपका नाम भी खराब होता है, कॉस्ट जो लगता है वो तो लगता ही है। अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो, सो यू हैव अनदर ऑप्शन, आप ज़्यादा कॉस्ट इनकर करो और जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ को कंप्लीट कर लो। इनकर मोर कॉस्ट एंड कंप्लीट योर एक्टिविटीज़ फास्टर। दिस process we call it as crashing. What's your name? What's your face? You're not fine. So whenever we want to reduce our project's duration, we can incur some extra cost and we can reduce that duration. इस reduction को ही हम बोलते हैं crashing. एक्टिविटी अगर कोई 10 दिन की दी है, हम उसकी ड्यूरेशन 10 से कम करके 8 days कर दें, 7 days कर दें, सो वी से दैट वी हैव क्रैश्ड दैट एक्टिविटी बाय 2 or 3 days. Whenever we want to crash an activity, हमें कुछ एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना ही पड़ता है, जिसे हम बोलते हैं क्रैशिंग कॉस्ट या क्रैश कॉस्ट. Whatever the extra cost we are incurring is the crash cost. Okay. So we have some terminology, some terms associated with this crashing. Normal time,
क्रैश टाइम, नॉर्मल कॉस्ट, क्रैश कॉस्ट एंड स्लोप। नॉर्मल टाइम मतलब विदाउट क्रैशिंग, जो नॉर्मली हमें जो भी डेटा दिया हुआ है उसके हिसाब से हमारी जो भी एक्टिविटीज है वो कितना टाइम ले रही है, द टाइम नॉर्मली टेकन बाय एनी एक्टिविटी टू कंप्लीट द नॉर्मल टाइम, जो नेटवर्क डायग्राम में हमें गिवन है इतना टाइम। अगर नॉर्मली आप करते जाओ विदाउट थिंकिंग ऑफ एनी क्रैशिंग, कोई क्रैशिंग के बारे में आपको नहीं सोचना है, आपको काम नॉर्मली करना है, सो दैट नॉर्मल टाइम टेकन बाय एनी एक्टिविटी टू कंप्लीट इज द नॉर्मल टाइम। क्रैश टाइम, आप इस एक्टिविटी को क्रैश करके कितने टाइम तक रिड्यूस कर सकते हो। इट कैन नॉट बी रिड्यूस टू जीरो। कभी भी ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड क्रैशिंग हो सकती है। जो काम है वो काम तो करना ही पड़ेगा ना, उतना मिनिमम टाइम तो लगेगा ही लगेगा। आप ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हायर कर सकते हो, ज़्यादा अच्छी टेक्नोलॉजी हायर कर सकते हो, कहीं आउटसोर्स करवा के जल्दी काम करवा सकते हो, ऑल दीज थिंग्स यू कैन डू, बट एक मिनिमम टाइम तो तब भी आपको लगेगा ही लगेगा किसी भी एक्टिविटी को कंप्लीट करने में। सो दिस क्रैश टाइम इज दैट मिनिमम टाइम। आप अगर एक्टिविटीज को क्रैश भी करते हो तो भी, इसे 10 दिन की एक्टिविटी थी, अगर आप चाहो इसे मिनिमम टाइम में भी करना तो भी 6 दिन से कम में ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती। दिस इज द क्रैश टाइम, मिनिमम टाइम टेकन टू कंप्लीट एन एक्टिविटी। कम से कम 6 दिन तो लगने ही है इस एक्टिविटी को कंप्लीट होने में। आप कुछ भी कर लो, 6 दिन से कम में ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती। द मिनिमम टाइम वी कॉल इट एज द क्रैश टाइम। नॉर्मल कॉस्ट, नॉर्मल टाइम में एक्टिविटी को कंप्लीट करने में आपको जो भी कॉस्ट लगता है दैट इज नॉर्मल कॉस्ट। फ्री में तो कुछ भी नहीं होता है। अगर आप 10 दिन में एक्टिविटी कंप्लीट कर रहे हो, 10 दिन में आपके ओवरहेड्स लगेंगे, लेबर कॉस्ट लगेगा, all these costs will be incurred, that is the normal cost. Crash cost, crash time में एक्टिविटी को कंप्लीट करने का कॉस्ट, that is crash cost. अगर आप एक्टिविटीज को क्रैश करके 10 दिन से 6 दिन पे लाने वाले हो, लाना चाह रहे हो, तो 6 दिन पे लाने के लिए आपको कितना कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा, या द कॉस्ट इनकर्ड टू कंप्लीट द एक्टिविटी इन 6 days, that will be crash cost, which will always be more than the normal cost. ज़्यादा आपको कॉस्ट इनकर करना ही पड़ेगा, तभी आप अपनी ड्यूरेशन को कम कर सकते हो। सो क्रैश टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट करने की कॉस्ट को हम क्रैश कॉस्ट बोलेंगे, नॉर्मल टाइम में एक्टिविटी कंप्लीट करने की कॉस्ट को हम नॉर्मल कॉस्ट बोलेंगे। देन इज स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी। स्लोप ऑफ एन एक्टिविटी इज नथिंग बट we can call it as cost to crash per day। एक दिन से अपना टाइम अगर आपको रिड्यूस करना है तो आप उस पर कितना एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर कर रहे हो। अगर आपको अपनी एक्टिविटी का टाइम एक दिन से रिड्यूस करना है, एक दिन की क्रैशिंग करने के लिए व्हाट कॉस्ट आर यू इनकरिंग। सपोज नॉर्मल कॉस्ट आपको दिया हुआ था से 15,000 एंड क्रैश कॉस्ट विल बी 11,000। 4 दिन से अगर आप एक्टिविटी को रिड्यूस करते हो तो आपका 19,000। 4 दिन से अगर एक्टिविटी को रिड्यूस करते हो 4,000 आपको एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर करना पड़ता है। सो वी कैन से एक दिन क्रैश करने में आपको 1,000 कॉस्ट लग रहा है, दैट 1,000 इज द स्लोप। The cost incurred to crash an activity for 1 day, that is the slope of an activity, जिसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं as difference between the cost divided by difference between time। कॉस्ट का डिफरेंस डिवाइड बाय टाइम का डिफरेंस। 4,000 रुपीज हमने कॉस्ट इनकर किया फॉर रिडक्शन ऑफ 4 days, तो पर डे कितना हो गया 1,000 रुपीज। क्लियर है? एनी डाउट स्टिल हियर? Now we'll understand how does this process of crashing goes, हम किस तरह से क्रैशिंग करते हैं। So we make 4 kinds of tables. The first is slope table, जिसमें हम सारी एक्टिविटीज की स्लोप कैलकुलेट करते हैं।
The first table will be the slope table. In that we calculate the slope for each and every activity. जो भी हमारी activities होती हैं हर एक का हम crash cost, normal cost, normal time and crash time, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन होगा. All these details will be given in the question. From these we calculate slope as difference between cost upon difference between time. इससे हमें मिल जाती है slope. Okay. The second table which we make is paths table. In the paths table हम सारे paths identify करते हैं और उनका ड्यूरेशन भी आइडेंटिफाई करते हैं. नेटवर्क का जितने भी पाथ हैं, सबसे पहले आपको नेटवर्क डायग्राम तो बनाना ही पड़ेगा. एनी क्वेश्चन बेस्ड ऑन सीपीएम और पॉट, नेटवर्क डायग्राम इज कंपलसरी, बिना उसके नहीं हो पाएगा. तो नेटवर्क डायग्राम बनेगा. उस नेटवर्क डायग्राम में जितने भी पाथ्स हैं वो सारे पाथ्स आप यहाँ पे नोट डाउन करोगे और उनकी ड्यूरेशंस नोट डाउन करोगे. सपोज इफ अवर नेटवर्क डायग्राम इज से 1, 2, 3, 4, 5 and 6. ये हमारा एक सिंपल नेटवर्क डायग्राम दिया हुआ है. सो दिस डायग्राम इज हैविंग 2 पाथ्स. इस डायग्राम में टोटल 2 पाथ हमें गिवन है. मान लो इनकी ड्यूरेशन हमें दी हुई है ऐसे 5, 6 and 4, 2, 4 and 1. क्रिटिकल पाथ ये हो जाएगा. ओके. सो हाउ वी विल राइट ओवर हियर इज, हम दोनों पाथ नोट डाउन करेंगे. 1, 2, 4, 6 एंड द सेकेंड इज 1, 3, 5, 6. ये दोनों पाथ हम यहाँ पर दिखाएंगे. इन दोनों पाथ की हम ड्यूरेशन बताएंगे. इनिशियल ड्यूरेशन 15 and 7. दीज आर द ड्यूरेशंस. अब इनमें से कौन सा पाथ होगा जिसके ड्यूरेशन को क्रैश करके आप एक्चुअली प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम कर पाओगे? 15 क्रिटिकल पाथ. इसको क्रैश करने का कोई सेंस नहीं है. आप इसकी एक्टिविटीज़ को अगर रिड्यूस भी करते हो तो भी आपका प्रोजेक्ट तो चलेगा ही लंबा. सो वाई टू इनकर एक्स्ट्रा कॉस्ट फॉर क्रैशिंग. अगर आपको प्रोजेक्ट ड्यूरेशन कम करना है सो यू शुड क्रैश दीज एक्टिविटीज़. इस पाथ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनमें से अगर आप किसी को क्रैश करते हो तो ये पाथ की ड्यूरेशन आपकी रिड्यूस होगी. ये ड्यूरेशन रिड्यूस होगी तो फाइनली आपका प्रोजेक्ट ड्यूरेशन भी रिड्यूस होगा. ये समझ में आया? सो अमंग ऑल दीज पाथ्स, ये तो हमारा सिंपल डायग्राम है तो 2 ही पाथ है. जनरली 3 या 4 पाथ आपको होंगे. आपके नेटवर्क डायग्राम्स विल नॉट बी कॉम्प्लिकेटेड इन क्रैशिंग, दिस क्रैशिंग वाले क्वेश्चंस. नेटवर्क विल बी वेरी सिंपल. बहुत इजी नेटवर्क्स ही आएंगे. बिकॉज हियर द मेन पार्ट विच दे आर टेस्टिंग इज द क्रैशिंग पार्ट, जो अपने आप में ही कॉम्प्लिकेटेड है. तो उसके साथ में कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क नहीं दिया जाएगा. सो इन ऑल दोज नेटवर्क डायग्राम्स आपके बहुत सारे पाथ्स नहीं आएंगे. जो भी होगा 3 जनरली होते हैं. ज़्यादा से ज़्यादा हुआ तो 4 ही पाथ्स होंगे. उससे ज़्यादा पाथ्स यू विल नॉट बी गिवन. ओके. हर एक पाथ का आप इनिशियल ड्यूरेशन देखोगे. उनमें से जिस भी पाथ का ड्यूरेशन सबसे ज़्यादा है दैट पाथ वी नीड टू क्रैश फर्स्ट. हमें सबसे पहले उसी पाथ की क्रैशिंग करनी होगी क्योंकि उसको ही क्रैश करके हमारे प्रोजेक्ट की ड्यूरेशन रिड्यूस की जा सकती है. अब ये हमारे पास में ये समझ में आ गया हमें कि दिस इज द पाथ विच हैज़ टू बी क्रैश्ड. इस पाथ की किसी ना किसी एक्टिविटी को हमें क्रैश करना है. सो देयर आर 3 एक्टिविटीज़ 1, 2, 2, 4 एंड 4, 6. इन तीनों में से हमें किसी भी एक्टिविटी को क्रैश करना है. विच एक्टिविटी विल वी सिलेक्ट टू क्रैश? हम कौन सी एक्टिविटी को इनमें से सिलेक्ट करेंगे क्रैश करने के लिए? सो वी सिलेक्ट एन एक्टिविटी विद द लोएस्ट स्लोप ओवर हियर. जिस भी एक्टिविटी का स्लोप सबसे कम आता है ना, हम उसको सिलेक्ट करते हैं. क्यों ऐसा, क्यों हम उस एक्टिविटी को सिलेक्ट करते हैं? बिकॉज हमें, हमारा मकसद क्या है? टाइम रिड्यूस करना. नाउ द एक्टिविटी विच इज
जिसका स्लोप कम है, दैट मीन्स उस पर हम कम कॉस्ट इनकर कर रहे हैं टू रिड्यूस टाइम. स्लोप इज नथिंग बट कॉस्ट इनकर टू रिड्यूस द टाइम बाय 1 डे. एक दिन से टाइम रिडक्शन के लिए हमें जो कॉस्ट इनकर करना पड़ता है वही स्लोप होता है. इन तीनों में से वो एक्टिविटी जिसका स्लोप मिनिमम होगा, दैट इज सिग्निफाइंग द एक्टिविटी जिसको आप एक दिन से अगर टाइम रिड्यूस करते हो आपको सबसे सस्ता वही पड़ेगा. हमारा अल्टीमेट मोटिव यही होता है कि हमें अपने कॉस्ट को कंट्रोल करना है. वी नेवर वांट टू एक्सीड और एक्सटेंड अवर कॉस्ट. बढ़ाना कभी भी नहीं चाहते हम. सो वी विल सिलेक्ट अमंग ऑल दीज 3 एक्टिविटीज दैट एक्टिविटी जिसका स्लोप मिनिमम हो, जिसका स्लोप सबसे कम हो. हम वो एक्टिविटी सिलेक्ट करते हैं फॉर क्रैशिंग. ओके, यहाँ पर हम स्लोप्स कैलकुलेट कर चुके हैं. स्लोप्स के अलावा यहाँ पर एक और कॉलम आता है विच इज मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन. मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज नथिंग बट क्रैश टाइम माइनस नॉर्मल टाइम, सॉरी नॉर्मल टाइम माइनस क्रैश टाइम. मतलब हम कितने दिनों से मैक्सिमम क्रैशिंग कर सकते हैं. ऐसा नहीं कि हम जितना चाहे उतना क्रैश कर दें. एक्टिविटी 5 दिन की है तो पूरा ही 5 दिन से क्रैश हो जाएगी. एक्टिविटी अगर 5 दिन की है, हो सकता है वो 2 दिन या 3 दिन तक क्रैश हो सकती है, उससे ज़्यादा क्रैश नहीं हो सकती. देयर हैज़ टू बी अ सर्टेन लिमिट. आप कुछ भी कर लो, वो एक्टिविटी मिनिमम इतने टाइम में ही होगी. क्रैश टाइम, दिस विल बी द मिनिमम टाइम. इससे जल्दी आप एक्टिविटी कंप्लीट नहीं कर सकते. अगर आपका नॉर्मल टाइम दिया है 10 डेज, क्रैश टाइम दिया है 7 डेज, मतलब मैक्सिमम 3 दिन की क्रैशिंग हो सकती है. उससे ज़्यादा आप क्रैश नहीं कर सकते. उससे कम टाइम में ये एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो सकती. दिस 3 इज गिवन ओवर हियर, मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन. ओके, नाउ वॉट एवर एक्टिविटी वी विल सिलेक्ट ओवर हियर, हम इनमें से जो भी एक्टिविटी सिलेक्ट करेंगे जिसका स्लोप सबसे कम होगा वो एक्टिविटी हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे. उस स्लोप या उस एक्टिविटी को हम कितने टाइम तक के लिए क्रैश कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इतना टाइम. मैक्सिमम हम इतने ही टाइम तक उसको, जो भी यहाँ पर दिया जाएगा, हर एक एक्टिविटी के लिए अलग अलग टाइम रिडक्शन होगा. तो जो भी एक्टिविटी जिसकी स्लोप हमें मिनिमम मिली है उसको हम क्रैश कर सकते हैं मैक्सिमम टू दी एक्सटेंट दिस पॉसिबल. ज़्यादा से ज़्यादा जो भी यहाँ पर वैल्यू आएगी उतने ही दिन की क्रैशिंग हो सकती है. या फिर इधर दिस फिगर और द डिफरेंस बिटवीन दीज 2, इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वहां तक ही हम क्रैश करेंगे. इन दोनों के बीच में डिफरेंस राइट नाउ इट इज 8. अगर हम इसको थोड़ा और बढ़ाएं, से वी मेक इट एज 7, तो ये हो जाएगा 13. ये वाला पाथ हमारा 13 डेज का हो गया. डिफरेंस बिटवीन दीज 2 इज 2 डेज. आप जैसे ही ये वाली एक्टिविटी को 2 दिन से क्रैश कर दोगे ना, ये वाले पाथ को 2 दिन से आपने जैसे ही क्रैश किया, व्हाट विल हैपन, आपकी इस पाथ की ड्यूरेशन 13 हो जाएगी, इस पाथ की भी 13 हो जाएगी. अगर आपने 2 दिन से ज़्यादा क्रैश कर दिया, इसकी कोई भी एक्टिविटी उठा के आपने से 4 दिन के लिए क्रैश कर दी, नाउ व्हाट विल हैपन, इस पाथ की ड्यूरेशन 15 से 4 डेज कम होकर 11 हो गई, लेकिन ये वाला पाथ अभी तक वहीं पर ही है, 13 डेज पे ही है. तो आपकी क्रैशिंग का कोई फ़ायदा नहीं हुआ. आपका प्रोजेक्ट अभी 13 डेज पे कंप्लीट हो रहा है. आपने 4 दिन का जो क्रैशिंग किया, 2 दिन का तो इफेक्टिव हुआ, बाकी 2 दिन का वेस्टेज हो गया आपका क्रैश कॉस्ट. जो आपने क्रैश करने के लिए कॉस्ट इनकर किया फॉर द नेक्स्ट 2 डेज, वो वेस्ट हो गया, क्योंकि आपकी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन अभी भी 13 डेज ही है. आया समझ में? सो इनके बीच में जो डिफरेंस होगा, अगेन दैट विल गिव अस द मैक्सिमम लिमिट कि हम इतने दिन तक ही क्रैशिंग कर सकते हैं. सो मैक्सिमम पॉसिबल क्रैशिंग इज इधर दिस मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन और दिस विच एवर इज लोअर. अगर मान लो हमने देखा यहाँ पर एक्टिविटी जो 2-4 है उसका स्लोप सबसे कम है, से उसका स्लोप सिर्फ 50 रुपीज़ है, बाकी सबका 50 से ज़्यादा ही है. वहाँ पर मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज ओनली 1 डे. तो हम इस एक्टिविटी को एक ही दिन से क्रैश कर सकते हैं, उससे ज़्यादा पॉसिबल ही नहीं है क्रैश करना. वील टेक 1 डे फॉर क्रैशिंग. अगर यहाँ पर उसका मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन इज 4 डेज, लेकिन हमें पता है यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ 2 ही दिन का है, तो इट्स ऑफ नो यूज ऑफ क्रैशिंग दिस एक्टिविटी फॉर 4 डेज. आप इसको 4 दिन से क्रैश भी कर दोगे,
इट वुड बी अ वेस्टेज ऑफ कॉस्ट. सो व्हाट यू डू, यहाँ पर 2 ही दिन का पॉसिबल है ना, पहले सिर्फ 2 ही दिन से क्रैश करो. ओके, आया ये समझ में? सो क्रैशिंग टाइम विल बी गिवन बाय दिस मैक्सिमम पॉसिबल रिडक्शन और दिस डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट ड्यूरेशन पाथ एंड द नेक्स्ट हाईएस्ट ड्यूरेशन पाथ. उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस होगा, whichever is least, हम उतने टाइम के लिए पहली क्रैशिंग करेंगे. That will be the first stage of crashing. So crashing is done by stage. ऐसा नहीं कि एक ही बार में सारी क्रैशिंग हो जाती है, एक एक करके हम देखते हैं. पहले ये एक्टिविटी सबसे सस्ती है, इसको क्रैश कर दो, फिर ये वाली एक्टिविटी का स्लोप उसके बाद सबसे कम है तो उसको क्रैश करो. लाइक दैट वी डू द क्रैशिंग स्टेप बाय स्टेप. तो अभी हम पहली स्टेज पर हैं. We will make another table which is called as the crashing table. इस टेबल को हम बोलेंगे क्रैशिंग टेबल. अच्छा, यहाँ पर एक और एक्टिविटी हम बढ़ा देते हैं, एक और इवेंट 6, 7. मान लो दिस इज 2. सो बोथ दीज पार्ट्स विल हैव 6, 7, 6, 7. ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा 15.